In this video, I will solve 82 questions from the MA Political Science Entrance exam. First question is Man, the State and War, a theoretical analysis was written by. जो मैन द स्टेट एंड वॉर है थियोरेटिकल एनालिसिस इसको किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर है केनेथ एंड वॉल्ट्स द्वारा। क्योंकि जो केनेथ एंड वॉल्ट्स द्वारा जो कि इन्होंने यह पुस्तक मैन द स्टेट एंड वॉर 1959 में लिखी थी, केनेथ वॉल्ट्स यथार्थवादी रियलिज्म के बहुत बड़े विचारक थे। इस किताब में उन्होंने बताया है कि युद्ध के 3 कारण होते हैं। पहला इंसान का स्वभाव, दूसरा राज्य की बनावट और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, प्रजा के सुख में ही उसका सुख है, प्रजा के कल्याण में ही उसका कल्याण है। वह जो चाहे उससे अच्छा मानेगा, लेकिन उसकी प्रजा को जो अच्छा लगेगा उसे ही अच्छा मानेगा। उपरोक्त कथन किसने दिया था? तो ये जो कथन है ये दिया था कौटिल्य के द्वारा दिया गया था। कौटिल्य के द्वारा दिया गया था क्योंकि जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। यह उनके सप्तांग सिद्धांत के अर्थशास्त्र का मूल मंत्र है। कौटिल्य का मानना था कि राजा खुद के लिए नहीं बल्कि प्रजा की भलाई के लिए होता है। इसे आज के समय में हम वेलफेयर स्टेट या फिर कल्याणकारी राज्य की नींव के रूप में भी मान सकते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक को लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस पुस्तक लिखने का श्रेय दिया जाता है? तो लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस पुस्तक लिखने का श्रेय माइकल जे सैंडल को दिया जाता है। जो माइकल जे सैंडल्स थे वो एक समुदायवादी विचारक हैं। उन्होंने इस किताब में जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की आलोचना की है। वे कहते हैं कि न्याय केवल व्यक्तिगत नहीं हो सकता है, इसमें समाज और संस्कृति का भी हाथ होता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, कौन स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा का प्रस्तावक है? तो जो स्वतंत्रता की सकारात्मक, जो पॉजिटिव लिबर्टी का जो प्रस्तावक है वो है T.H. ग्रीन। क्योंकि जो T.H. ग्रीन है वो पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं और सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है कि राज्य ऐसे हालात पैदा करे जिससे इंसान अपनी क्षमता का विकास कर सके। और ग्रीन ने कहा है कि स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ बंधनों का ना होना नहीं बल्कि कुछ अच्छा करने की शक्ति होना है। हमारा नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, किस दार्शनिक ने विवरणात्मक न्याय की नींव रखी? तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की जो नींव है वो रखी थी अरिस्टोटल अर्थात अरस्तु ने। अरस्तु ने विवरणात्मक न्याय की नींव रखी थी और उन्होंने कहा था कि समाज के संसाधनों और सम्मान का बंटवारा योग्यता अर्थात मेरिट के आधार पर होना चाहिए। जो जितना समाज को देता है उसे उतना ही मिलना चाहिए। इसे प्रोपोर्शनल जस्टिस भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्रता को त्रिक से संबंध के रूप में किसने वर्णित किया है? तो इसका राइट आंसर है थॉमस हॉब ने स्वतंत्रता को त्रिक से संबंध के रूप में वर्णित किया है। एंड देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में केंद्र राज्यों के संबंधों की समीक्षा के लिए इनमें से किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो इसके लिए की गई थी, केंद्र और राज्यों के संबंधों की समीक्षा करने के लिए सरकारी आयोग की नियुक्ति की गई थी। जो सरकारी नियोग है इसकी नियुक्ति केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की जांच के लिए हुई थी। इन्होंने मजबूत केंद्र की वकालत की लेकिन राज्यों को भी स्वायत्ता देने की इन्होंने बात कही है। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अपनी पुस्तक अनार्की एंड यूटोपिया में रॉबर्ट नॉजिक किसके पक्ष में तर्क देते हैं? तो इसमें लिखा है अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974। ये इसका आंसर नहीं है, इसका राइट आंसर है न्यूनतम राज्य। जो अपनी पुस्तक अनार्की एंड यूटोपिया में रॉबर्ट नॉजिक जिस पक्ष में अपना तर्क देते हैं वो पक्ष है उनका न्यूनतम राज्य। एंड हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्योंकि जो अनार्की, पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। जो अपनी पुस्तक में वो अनार्की एंड यूटोपियन रॉबर्ट नॉजिक जिसके पक्ष में वो उत्तर देते हैं, जो रॉबर्ट नॉजिक है वो एक इच्छा तंत्रवादी लिबर्टेरियन है। वह कहते हैं कि राज्य का काम बहुत कम होना चाहिए। वह टैक्स को जबरन मजदूरी फोर्स्ड लेबर मानते हैं। तो इसका राइट आंसर है न्यूनतम राज्य। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक को छोड़कर सभी मानव जाति
एक मत की हो और केवल एक व्यक्ति विपरीत मत का हो तो मानव जाति को चुप कराने में उतनी न्याय संगत नहीं होती है जितनी कि यदि उसके पास सत्ता होती है तो वो मानव जाति को चुप कराने में न्यायोचित होती है। निम्नलिखित में से उपरोक्त कथन किसने दिया? तो ये कथन दिया था जेएस मिल ने। जॉन स्टुअर्ट मिल ने यह कथन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के पतन के क्या कारण थे? तो डेविड ईस्टन के अनुसार जो राजनीतिक सिद्धांत का जो पतन थे उसका जो कारण था हिस्टोरिसिज्म मानते हैं, क्योंकि इतिहासवाद और अति नैतिकतावाद इसके पतन का कारण मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शास्त्रीय हिंदू विचारकों ने किन दो अवधारणाओं के संदर्भ में राजनीतिक जीवन की संकल्पना की थी? तो इसका राइट आंसर है धर्म और दंड। क्योंकि आपको इसमें ऑप्शन दिए जाएंगे तो मैं आपको सिर्फ आंसर डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉल्स अपने सिद्धांत को संदर्भित करता है, किसमें करता है? जस्टिस एंड फेयरनेस में वह संदर्भित करता है अपने सिद्धांत को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एकमात्र स्वतंत्रता जो इस नाम की योग्य है वह अपने तरीकों से अपनी भलाई का पीछा करना जब तक कि हम दूसरों को उनकी भलाई से वंचित करने का प्रयास नहीं करते या इसे प्राप्त करने के अनेकों प्रयासों को बाधित नहीं करते। यह कथन किसने दिया? तो यह कथन दिया था जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा यह कथन दिया गया था। इस क्वेश्चन को हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, जाति की नींव पर आप कुछ नहीं बना सकते, एक राष्ट्र का निर्माण आप नहीं कर सकते। जाति के आधार पर आप कुछ भी बनाते हैं तो वह टूट जाएगा और कभी भी पूरा नहीं होगा। उपरोक्त कथन किसने दिया था? आपको इसमें ऑप्शन दिए होंगे। तो जो ये कथन था, ये कथन दिया था हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा। जाति से संबंधित जो भी है उसको भीमराव अंबेडकर ने दिया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जटिल समानता का विचार किसने प्रतिपादित किया था? तो जो जटिल समानता थी इसका जो प्रतिपादन किया था वो किया था माइकल वॉल्जर ने किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, किसे संसाधन समतावादी नहीं माना जाता है? तो रॉबर्ट नॉजिक को संसाधन समतावादी नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी ने हिंद स्वराज कब लिखी थी? तो गांधी ने हिंद स्वराज लिखी थी 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, राजनीतिक विचारधाराओं और उनसे संबंधित मूल तत्वों की सही जोड़ी की पहचान करें। तो इसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इस पे भी मुझे थोड़ा डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, यह विचार कि लोकतंत्र बहुसंख्यकों की निरंकुशता है का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका जो श्रेय है वो दिया जाता है अलेक्सिस दे टॉक्यूवाइल को। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों से संबंधित भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? इसका राइट आंसर है 73वां, मतलब 73वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। अगर आप पॉलिटिकल साइंस एमए एंट्रांस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन पढ़ के जाना होगा क्योंकि इससे बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने सरकार की अंग्रेजी संसदीय प्रणाली को खारिज कर दिया और कहा कि चुनाव के समय ही खाली होते थे? तो इसका राइट आंसर है जेन जैक्स रूसो ने। हाँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, सभी चीज़ों को मेरी अपनी इच्छा का पालन करने की स्वतंत्रता, यह जहाँ नियम निर्धारित करता है किसी भी व्यक्ति की अस्थिर अनिश्चित अज्ञात मनमानी इच्छा के अधीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति की स्वतंत्रता किसी अन्य नियंत्रण के अधीन नहीं बल्कि प्रकृति के नियमों के अधीन है। यह कथन किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर है जॉन लॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रेबियल अल्मंड और सिडनी वर्मा ने 3 आदर्श प्रकार की राजनीतिक सांस्कृतिक की पहचान की है। निम्नलिखित में से कौन सा उनके वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं 4, जिनमें संकुचित राजनीतिक संस्कृति ये है, मतलब इसमें पूछा है कि जो उनका हिस्सा नहीं है, और विषय राजनीतिक संस्कृति भी उनका ग्रेबियल अल्मंड और सिडनी वर्मा का एक आदर्श है। और पदानुक्रमित राजनीतिक संस्कृति ये उनका नहीं है और प्रतिभागी राजनीतिक संस्कृति उनका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पदानुक्रमिक राजनीतिक संस्कृति। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, कौन से सिद्धांतकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नव यथार्थवाद विचारों से जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर है केनेथ वॉल्स।
जिनके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कैनेथ वॉल्ट्स है वो एक यथार्थवाद रियलिज्म के बहुत बड़े विचारक हैं, और उन्होंने जो किताब लिखी थी ये मैन द स्टेट एंड वॉर अ थ्योरेटिकल एनालिसिस, उसमें उन्होंने बताया था कि युद्ध के 3 कारण होते हैं, मतलब युद्ध की जो अवस्थाएं हैं वो 3 होती है। एक तो मानव का स्वभाव होता है, दूसरी राज्य की बनावट होती है, और तीसरा होती है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। अगर सिंपल वे में इसको कहा जाए तो मैन, स्टेट एंड इंटरनेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26, किसके लिए महत्वाकांक्षा संवेदनशील और बस्ती असंवेदनशील दोनों होने के लिए समानता की आवश्यकता है? तो राइट आंसर इज रोनाल्ड डॉर्किन ड्वार्किन। 27 वाला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अंबेडकर से संबंधित नहीं है? तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बहिष्कृत भारत है, मूक नायक भी है, और जो हरिजन है ये अंबेडकर से संबंधित नहीं है, क्योंकि इसको महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था और भीमराव अंबेडकर जी द्वारा हरिजन शब्द का विरोध किया गया था, क्योंकि उनका मानना था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते थे कि यदि हरिजन भगवान की संतान है तो क्या स्वर्ण किसी, ये कुछ उन्होंने ऐसा कहा था कि फिर स्वर्ण किसकी संतान है। तो हाँ, तो डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर जी थे उन्होंने इसका विरोध किया था। और निम्नलिखित में से ये वाला क्वेश्चन कि मैंने थोड़े ऑप्शन नहीं लिखे हैं तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। भारतीय और राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने घोषणा की थी? तो इसकी घोषणा जो बाल गंगाधर तिलक ने की थी वो की थी लखनऊ अधिवेशन में, जो कि 1960 में हुआ था। और निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है भाखड़ा नांगल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, और सेकंड है सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, थर्ड ऑप्शन है नाथपा झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, फोर्थ ऑप्शन जो है आपको दिया है वो है देहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो इसका राइट आंसर जो है वो है सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, क्योंकि ये जो पावर प्लांट है वो हिमाचल में नहीं है, क्योंकि जो बाकी के जो ये 3 है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये हिमाचल के है, लेकिन सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हिमाचल का नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो होम रूल आंदोलन की जो शुरुआत थी वो की थी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। हमारा 32 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के सप्तांग सिद्धांत का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर है, इसमें भी आपको मैंने ऑप्शन लिखे हैं, अमात्य, कोसा, दंड, कर्म। जो राज्य के जो 7 सप्तांग सिद्धांत थे उसमें कौटिल्य ने 7 भाग बताए थे, जिसमें से कर्म नहीं है, क्योंकि अमात्य, दुर्ग, कोश, दंड, मित्र ये थे, लेकिन इसमें कर्म नहीं था। तो इसका राइट आंसर है कर्म सप्तांग सिद्धांत का भाग नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 33 है, स्वल्प तंत्र का लौह नियम मुहावरा किसने दिया था? तो स्वल्प तंत्र लौह नियम जो मुहावरा है वो दिया था रॉबर्ट मिशेल्स ने दिया था। एंड क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबिलिटी अनटचेबल्स वाज रिटन बाय। तो इसको जो लिखा है वो लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किन अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो यदि राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो उस दौरान आर्टिकल 20 एंड 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में माना है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर इज आर्टिकल 32। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है धन विधेयक को। और फिर है ये निम्नलिखित का मिलान कीजिए, फर्स्ट पास द फोर्थ सिस्टम है यूएसए का, एंड पार्टी लिस्ट सिस्टम है स्विट्जरलैंड से लिया गया है, और एडिशनल मेंबर सिस्टम जर्मनी से, एंड सेकंड बॉलेट सिस्टम फ्रांस से। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस समिति की सिफारिश के तहत 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर है स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा
क्वेश्चन नंबर 40 है, महाभारत के किस वर्ष में आपको राजनीतिक दर्शन पर उपदेश मिलता है? तो इसका राइट आंसर है शांति पर्व पर उपदेश मिलता है। क्वेश्चन नंबर 41, किसने यह तर्क दिया कि भविष्य के युद्ध देशों के बीच नहीं बल्कि संस्कृतियों के बीच लड़े जाएंगे? तो इसका राइट आंसर है सैमुअल पी हंटिंगटन ने यह सिद्धांत दिया था और उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में यह सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 42, छठी अनुसूची के प्रावधान इनमें से किस राज्य पर लागू नहीं होते हैं? तो आपको ऑप्शन दिए होंगे और यदि उसमें मेंशन किया होगा मणिपुर और नागालैंड, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो छठी अनुसूची के जो प्रावधान है वो मणिपुर और नागालैंड पर लागू नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस संविधान संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया? तो इसका राइट आंसर है 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा सूची से हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, किसने हैंस मॉर्गेनथाउ के राजनीतिक यथार्थवाद के 6 सिद्धांतों को नारीवाद दृष्टिकोण से पुनर्निर्मित किया था? तो इसका राइट आंसर है जे एन टिकनर के द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था नारीवादी दृष्टिकोण से इन 6 सिद्धांतों को। और क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के 17 लक्ष्यों में से एक नहीं है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसके कि 17 गोल रखे गए हैं जिनको हमें 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। एसडीजी की से पहले है एमडीजी थे, जिन्हें हम मिलियन डेवलपमेंट गोल कहते हैं। उसमें भी 8 लक्ष्य रखे गए थे जिन्हें 2015 तक पूरा करना था, लेकिन उसके बाद जब उनका कार्यकाल समाप्त हो गया तो उनकी जगह लाए गए एसडीजी, जिन्हें हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्थात सतत विकास। तो इसमें 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए जिन्हें 2030 तक पूरा करने का प्रयास किया गया। तो इसमें जो 17 लक्ष्य थे, जिसमें से इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन होना चाहिए, हाँ ये इसका लक्ष्य था। एंड सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटी, ये भी इसका एक लक्ष्य था जिसको 2030 तक पूरा करना है। लाइफ ऑन लैंड भी इसका एक लक्ष्य था जिसको 2030 तक पूरा करना था, लेकिन इसका जो राइट टू वर्क है ये इसका लक्ष्य नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट टू वर्क। राजनीतिक सामान्य रूप से समाज की तरह वस्तुपूरक नियमों द्वारा शासित होती है जिसकी जड़ें मानव प्रकृति में होती है। उपरोक्त कथन विचारक के किस स्कूल का वर्णन करता है? तो राइट आंसर इज रियलिज्म, यथार्थवाद का। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है नेपाल, काठमांडू में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक राष्ट्र का अस्तित्व उसकी पहली और अंतिम जिम्मेदारी है जिसमें समझौता नहीं किया जा सकता, इसे जोखिम में नहीं डाला जा सकता। उपरोक्त कथन किसने दिया? सो इसका राइट आंसर है रियलिस्ट, यथार्थवादी हेंस जे मॉर्गेनथू ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, पड़ोसी पहले नीति किस प्रधानमंत्री की विदेश नीति की पहल का घटक है? तो राइट आंसर इज नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री भी हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस नदी पर बनाया गया है? तो राइट आंसर इस सतलुज नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 है, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध के तनाव को कम करने की अवधि कहलाई जाती है, देतांत कहते हैं हम उसे। और क्वेश्चन नंबर 52 है, हिमाचल प्रदेश में राज्य में पहला पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो राइट आंसर इज 1968 में लागू किया गया था। वैश्विक व स्थानीय स्तर पर जैव विविधता के नुकसान को कम करने के लिए सतत विकास पर विश्व सम्मेलन 2012 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर इज रियो डी 20 जो है रियो डी जनेरियो के ब्राज़ील में हाँ आयोजित किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 54 है, अंबेडकर के अनुसार निम्न में से कौन सी जाति की मूल विशेषता के बारे में सही है? सर राइट आंसर, इसमें आपको ऑप्शन दिए गए थे तो मैंने इसका आंसर लिखा है पदानुक्रमित असमानता और अंतर्विवाह। क्वेश्चन नंबर 55 है, किसने कहा कि राजनीतिक शक्ति व्यक्तियों की एक वास्तविक संपत्ति है जो इसे प्रयोग करने में सक्षम और जिसका वास्तव में कर्तव्य और राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार है? सो राइट आंसर इज जे बोडियन, मैकियावेली इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 है, कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का सबसे खराब प्रारूप है? सो राइट आंसर इज अराजकता सरकार का सबसे खराब रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, सामाजिक आर्थिक प्रावधान ने संविधान सभा के भाग 4 राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को तैयार करने में भारतीय संविधान को प्रभावित किया? सो राइट आंसर इज आयरलैंड। और क्वेश्चन नंबर 59 है, किसने कहा कि जाति एक अस्थिकृत वर्ग है? सो राइट आंसर इज डी एन मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 60, भारत
के संविधान के किस संशोधन ने अपने नागरिकों की मतदान आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी? सो राइट आंसर इज 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो 1965 का भारत सरकार अधिनियम था से पहले अनुसूचित जाति को वर्गीकृत किया गया था। किसमें किया गया था? तो राइट आंसर इज डिप्रेस्ड क्लास, जो दलित वर्ग जिसे हम कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 62 है, किसने कहा कि जब कोई वर्ग कुछ हद तक वंशानुगत होता है तो हम उसे जाति कह सकते हैं? सो राइट आंसर इज C.H. कॉली। क्वेश्चन नंबर 63 है, 2011 में हुई इंडियन अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट का कौन सा राजनीतिक दल उभरा? सो राइट आंसर इज आम आदमी पार्टी, जिसे हम आपके नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, अरस्तु के अनुसार राजनीतिक संघर्ष और इस कारण से क्रांति का मुख्य कारण कहा था? सो राइट आंसर इज इनइक्वालिटी, असमानता को कहा था। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस देश में सरकार का संघीय प्रारूप है? सो राइट आंसर इज USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 66 है, मार्शल योजना US सहायता कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य डैश को USA के अधीन लाना था? सो राइट आंसर इज वेस्टर्न यूरोपियन। मार्शल योजना US सहायता कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य पश्चिमी यूरोप को USA के अधीन लाना था। क्वेश्चन नंबर 67 है, किस देश में सरकार की संसदीय प्रणाली नहीं है? सो राइट आंसर इज USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 68 है, क्यूबा मिसाइल संकट के ठीक बाद निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो राइट आंसर इज